हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है ये क्लास 12 ऑप्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल शायद श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकता है। ठीक है, आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बारे में। इसके पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑप्टिक्स से रिलेटेड डिस्कस किया था। अब आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। देखो, सबसे पहला पॉइंट कि मेरा अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये होता क्या है भाई। इसको बोला जाता है एक तरह से मिराज से रिलेटेड, मतलब धोखा से रिलेटेड। कैसे भाई धोखा? लाइट में धोखा तो बहुत मिला होगा, अब इसमें धोखा खाते हैं। देखो, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वह उसका जो इंसिडेंट एंगल है वह ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है। दैट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। जैसे आप देखे होंगे कि एक गिलास है ना, या फिर एक बहुत बड़ा हौदा ले, उसमें वाटर भर दे और उसमें एक लकड़ी को डुबा दे। वो लकड़ी का जो इमेज बनेगा वो आप देखोगे कि थोड़ा हटकर बन रहा है। तो क्या अगर आप उसको छूते हो वहां पर तो आपको इमेज मिलता है, आपको ऑब्जेक्ट मिलता है? नहीं मिलता है। इसका मतलब कि आपको लग रहा है कि उस पॉइंट पर है, लेकिन उस पॉइंट पर इमेज मेरा नहीं बना है। ठीक है, अब देखो, जैसे इसको डिफाइन हम लोग करते हैं। पहले डिफाइन करने का क्या है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट comes from denser to rarer medium, denser to rarer medium, then incident angle is greater than critical angle. Incident angle is greater than critical angle, है ना। So this process is called total internal reflections। ठीक है, अब देखो एक डायग्राम से भी हम लोग इसको डिराइव करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक कंटेनर है ना। इसमें सबसे पहले तो एक नॉर्मल हमने डाल दिया, सपोज वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब देखो बाबू होता क्या है, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, थोड़ा गौर करना। मान लो O से N तक ये नॉर्मल है। रे ऑफ लाइट सपोज इंसिडेंट हुई, ये आपका रेयर है और ये आपका डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ तो ये इसका रियल पाथ है, लेकिन रियल पाथ में नहीं जाके ये हल्का बेंड करेगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। थोड़ा और हम इधर इंसिडेंट लेते हैं अगर, तो आप क्या करोगे, थोड़ा और बेंड करेगा। और थोड़ा लेते हैं अगर, तो ये लगभग यहां से बेंड करके दिखाएगा आपको, है ना। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप इसको नॉर्मल से पार कर दोगे। तो मान लेते हैं अगर नॉर्मल से पार हो गया, ठीक है, तो उस समय ये रिफ्रैक्शन हल्का बढ़ जाएगा। तो सपोज मान के चलते हैं कि ये जो यहां तक तो आपका 90 है और उसके बाद सपोज 2 डिग्री बना है। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन से देखते हैं। तो अब जो आपका इमेज बन करके आएगा इस साइड जो आपका इमेज बनेगा ना, यहां पर जो इमेज दिखाई देगा, ठीक है, वो आपको कितना डिग्री से एंगल से दिखाएगा। मानिए 90 प्लस 2 डिग्री, हल्का इधर भागा है तो 92 डिग्री से आपका इमेज तैयार हो रहा है। मतलब आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो आपने इस पर रखा है ना। ठीक है, आपने इतना डिग्री पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपका इंसिडेंट एंगल अब हो जाएगा और ये आपका रिफ्रैक्शन एंगल बना जो आपको 92 डिग्री के एंगल से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। ठीक है, अब इसमें आप प्रॉपर्टीज लिखने के लिए आता है एग्जाम में कि आप इसका प्रॉपर्टीज लिखें। तो मेरे बच्चों, अगर आपने डेफिनेशन याद कर रखा है तो उसी को प्रॉपर्टीज में लिखना है। जैसे सीधा लिख देना है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, एक वर्ड देना है बस, ज्यादा देना नहीं है। दूसरा कि आपका जो द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल बस आपका अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का प्रॉपर्टीज दिखने आता ही है एग्जाम में तो आप 2 पॉइंट आराम से लिख सकते हो। ठीक है, पहले आपको नोट करो इसको।
देखो अब जो मेरा टॉपिक्स है वो है रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी के साथ में एक क्वेश्चन आता है, रिलेशन आपको निकाल करके दिखा रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल, मेरे बच्चों क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपका एनसीईआरटी में भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, ठीक है। देखो कैसे रिलेशन निकालेंगे, बिल्कुल ही इजी है। आप क्या करोगे, पहले लेट हमने माना लेट ए एंड बी आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रेयर एंड इन डेंसर मीडियम। मतलब आप समझो ए जो आपका है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का और बी है डेंसर मीडियम का, ठीक है बच्चे। अब देखो अब आपको यूज करना है बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। क्या यूज करना है, स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो आप स्नेल्स लॉ में क्या यूज करोगे, म्यू इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। तो हमने ले लिया ए म्यू बी इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, है ना। अब आई इंसिडेंट एंगल जो है वो आपका हो गया इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर और आर जो आपका है वो 90 डिग्री। तो मतलब ए म्यू बी इक्वल टू साइन सी बटे साइन 90 और साइन 90 का मान 1, इसका मतलब कि साइन सी बटे 1। दैट मीन्स हमने इसको चेंज कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम चेंज करेंगे बी म्यू ए, बी ऊपर और ए नीचे, तो यहां पर आपका हो जाएगा 1 बटे साइन सी। इसका मतलब आपका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है म्यू इक्वल टू 1 बटे साइन सी। हमने इधर इसको लिख रखा है म्यू इक्वल टू 1 बटे साइन सी, ठीक है। ये आपका रिलेशन हुआ, मतलब मेरा म्यू क्या है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साइन सी जो है ये आपका क्रिटिकल एंगल है। क्लियर हुआ ना, कितना इजी टॉपिक है, ठीक है। नोट करो आप। देखो अब हम लोग आते हैं इक्विवेलेंट लेंस की ओर, ठीक है। इक्विवेलेंट लेंस, भैया इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है, जब दो या दो से अधिक लेंस को आपस में कांटेक्ट करके रखा जाता है तो उसको इक्विवेलेंट लेंस बोलते हैं। मतलब कि टू और मोर देन लेंस आर कैप्ट इन कांटेक्ट, ये बोल देना कैप्ट इन कांटेक्ट, ठीक है। अब एक डायग्राम बनाते हैं, देखो इसको ड्राइव करने के लिए मान लो एक आपका लेंस है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ओ, यहां देखो। उसके बाद देखो